Very good morning to one and all. Today I Shushma Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University from Jyoti Vidyapeeth Women's University discuss about theoretical perspective of education as discipline semester 1 MEd. So students, I will tell you about the theoretical perspective of education as a discipline. Actually, what do you mean by the education? You have passed through B.Ed or BA B.Ed course. So education is the process of facilitating learner or the acquisition of knowledge, skill, values, belief and habit. Educational method include teaching, training, storytelling, discussion and डायरेक्ट रिसर्च. एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन ये होती है कि किसी पर्सन में, किसी बच्चे के अंदर हम नॉलेज डालते हैं, स्किल, वैल्यूज़, बिलीव्स और हैबिट्स इनकलकेट करते हैं, वो होती है एजुकेशन. और इसके अंदर जो मेथड्स इंक्लूड होते हैं वो है कि टीचिंग मेथड, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन और डायरेक्ट रिसर्च से भी. 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल. एक जो हम स्कूल के अंदर अंडर द 4 वॉल्स ऑफ क्लास में प्रोवाइड करते हैं, एक जो हम बाहर थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू लाइब्रेरीज़ उनको मिलती है, और एक जो नॉन फॉर्मल वे में जो कि उनको कभी भी किसी भी तरीके से एजुकेशन मिल जाती है. लाइक अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, किसी का वे ऑफ टॉकिंग आपको अच्छा लगा तो, और वो आपने गेन कर लिया, वो अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लिया और वैसे आपने वे ऑफ टॉकिंग शुरू कर दिया, तो वो हो गया आपका इनफॉर्मल एजुकेशन. और इस तरीके के 3 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. देन है एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन. मोस्ट प्रिसाइसली द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग. इट स्टडीज various factors, methods and elements involving in the process of education. It also studies various principles and ideas govern this process. एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन का मतलब होता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे आइडियाज़ इनकलकेट होते हैं. इसके अंदर हम बच्चों से भी आइडियाज़ लेते हैं, हम भी एजुकेशन और ज़्यादा गेन करते हैं और उनको भी गेन करवाते हैं. इसका बेसिक डिसिप्लिन जो है एजुकेशन का यही है कि बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उनके आइडियाज़ उभर कर बाहर आएँ, उनके अंदर ये ना हो कि हम कुछ सप्रेस कर दें या कुछ ना कुछ उनको परेशान करके हम जो उनके बेटरमेंट थी या कुछ भी उनके पास में अच्छी नॉलेज थी उसको हम दबा रहे हैं. उनके पास में जो भी चीज़ें हैं, माइंड है, कोई स्किल है, उसको हम बाहर निकालें. एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन में और आप का होता है कि एजुकेशन सर्टेनली इज़ ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन. लाइक ये एक अलग सा डिसिप्लिन है जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होती है. लॉजिकली हम बच्चों को ट्रीट करते हैं इन ए बेटर वे, इन ए बेटर वर्ल्ड. हम उनको एक जैसे कि कुम्हार है, एक मिट्टी को किसी भी रूप में कन्वर्ट कर देता है, वैसे ही हम बच्चों को बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट होते हैं, उनको किसी भी अच्छे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं विद आवर स्किल्स. सो इसके अंदर जितनी भी बच्चों में स्किल्स है उसको उभारने की ज़रूरत होती है एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन में. देन वी कम द टॉपिक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में जैसे कि स्टेट किया गया है कि काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और थ्योरिस्ट थे. जैसे कि इसके अंदर सोशलिस्ट का व्यू ये रहा है कि फंक्शनिस्ट बिलीव दैट एजुकेशन इक्विप्स पीपल टू परफॉर्म डिफरेंटली फंक्शनल रोल्स इन सोसाइटी. कॉन्फ्लिक्टिस्ट व्यू एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ वाइडनिंग द गैप इन social inequality. Feminist theorists point to evidence that sexism in education continues to prevent women from achieving a full measures of social equality, etc. अलग अलग का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है. जैसे कि फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक वो है जिसके थ्रू हम सोसाइटी में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं. जैसे कि राजा राम मोहन राय जी ने लाए, विवेकानंद जी थे, इन्होंने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोसाइटी के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे और जो भी पुराने कस्टम्स एंड रिचुअल्स थे, इल रिचुअल्स थे, उनको रिमूव किया था. ऐसे ही हमारी जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर उसको रिमूव किया. फेमिनिस्ट का व्यू ये रहता है कि वुमेन के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको भी इक्वल राइट्स मिलें एजुकेशन गेन करने के.
देन आपका आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। कोई आइडिया है आप लोगों को थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का? चलिए मैं बताती हूँ। ए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इज़ a set of assumption about reality that inform the question we ask and the kind of answers we arrive at as a result. In this sense of theoretical perspective can be understood as a lens through which we look, serving to focus or distort what we see. इसके अंदर जितने भी हमारे पास में जैसे एक लेंस हो, कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो उस लेंस के थ्रू हम लोग सब चीज़ों को बारीकी से देख सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी वही है एजुकेशन का, कि हम एजुकेशन को बहुत गहराई से देखें, एजुकेशन को डीपली पढ़ें, डीपली उसको अंडरस्टूड करें। वो होता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फंक्शनलिज्म इसका नंबर 1 है कि फंक्शनलिस्ट व्यू कहते हैं कि सोसाइटी में कैसे एजुकेशन वर्क कर रही है, जिसके अंदर 2 काइंड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस तो ये हो गया कि हमारी जो एजुकेशन है वो बेसिकली लोगों के अंदर जागरूकता फैलाए और जो पुराने इल रिचुअल्स थे उसको रिमूव करें। सेकंड ये है कि जो भी हिडन हमारे यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं उसको रिमूव करें, अनइंटेंडेड जो फंक्शंस हैं उसको फॉलो करें। मैनिफेस्ट फंक्शंस सेकंड फंक्शन है इसका। मैनिफेस्ट फंक्शन की कोई भी एक एम अपनी लाइफ का लेना और उसको अचीव करवाना अपनी सोसाइटी के अंदर, जैसे कि गांधी जी का था कि नॉन वायलेंस के थ्रू वो अचीवमेंट करना चाहते थे इंडिपेंडेंस को, और सत्याग्रह के थ्रू। तो ऐसे ही हर एक पर्सन के अपने अपने आइडियोलॉजीज़ होती हैं, उसको फॉलो करना और उसके ऊपर ही चलकर आगे बेटर एजुकेशन और बेटर एक ह्यूमन बीइंग बनना और उसी को सोसाइटी के अंदर फॉलो करवाना। ठीक है। देन है लेटेंट फंक्शंस। लेटेंट फंक्शंस में आ जाएगा जो कि लेटेस्ट फंक्शंस हैं आपके, कि भी जो आज की सोसाइटी डिमांड करती है, जो आज के का एक्चुअली में डिमांड है कि भी आज क्या डिमांड कर रही है सोसाइटी। आज डिमांड कर रही है कि इक्वालिटी रेज अप हो, कोई भी पार्शियलिटी ना हो, एम्प्लॉयमेंट गेन हो सबको और इक्वल राइट्स मिले वुमेन एंड मेन को। सो जो है आज के फंक्शंस वो हम एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चों में प्रोवाइड कर सकते हैं। तभी आपकी जो न्यू पॉलिसी ऑफ 2020 है ये, इसमें भी यही चेंजेस आए हैं और यही चेंजेस इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बच्चों के अंदर ये चीज़ देखी गई थी कि बच्चे थ्योरेटिकल होते जा रहे थे, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे थे और उनके अंदर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को गेन करने के लिए ये चीज़ आई जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चेंजेस आए हैं। सो ये होते हैं लेटेंट फंक्शंस। देन है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज के अंदर है कि काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन और चेंजेस होते हैं और उसको फॉलो करना, लाइक सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ जो रेज हो रही है उसके अगेंस्ट जाना, क्लास, जेंडर, रेस, एथनिकली कि भी कई बड़े लोग पुराने कस्टम्स को ही फॉलो करना चाहते हैं, उन्हीं को ही राइट समझते हैं कि यही करेक्ट हैं, पर हमारे अकॉर्डिंगली वो गलत हैं। तो उसको कैसे उनका मेंटलिटी को चेंज करना, जितनी भी नेगेटिविटी है हमारी सोसाइटी को उसको रिमूव करके एक सोसाइटी को बेटर विज़न देना, बेटर व्यू में खड़ी हो सोसाइटी। देन फेमिनिस्ट थ्योरी क्या कहती है? फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि इक्वल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो बिटवीन मैन एंड वुमेन, और वुमेन को भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनका भी इंक्रीज़ करें सैलरी भी, और उनके भी जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे बढ़ें और मैन से आगे वो खुद अपने देश को उन्नति की ओर लेके जाएं। इसकी मैं समरी कर देती हूँ। समरी के अंदर यही है बच्चों की कितने टाइप के आप लोगों ने एक्चुअली में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स देखे। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की एजुकेशन को हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, इसके अंदर आपने देखा कि फंक्शनलिस्ट व्यूज़ हैं कि एक सोसाइटी के अंदर कैसे हम आगे बढ़ाते हैं एक आइडियोलॉजी को लेकर। लाइक मार्क्सिस्ट जो थे वो क्लासलेस सोसाइटी चाहते थे तो उन्होंने उसी चीज़ को ही फॉलो किया, और जैसे इंडिया में गांधी जी ने नॉन वायलेंस सत्याग्रह को फॉलो किया, उसके थ्रू इंडिपेंडेंस गेन करनी चाहिए। ये हो गया फंक्शनलिस्ट व्यूज़। ऐसे ही आपका आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, जो इसके अंदर की कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो पुराने और आज के ज़माने के अंदर जो चेंजेस हैं वो लेकर आना, और साथ में है फेमिनिस्ट व्यूज़ कि हम वुमेन और मैन के अंदर कोई भी डिफरेंस ना क्रिएट करें
और साथ ही साथ में इक्वलिटी से वो दोनों रेज अप हों। ठीक है, इसके साथ में मैं एंड करती हूँ। होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको नया टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। होप you all will get it. Thank you. Have a nice day.